से सभी लोग तकरीबन 2.5 घंटे की फुले मूवी देखकर निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं तकरीबन 300 से 500 लोगों ने पीवीआर के जो ऑडिटोरियम थे, दोनों ऑडिटोरियम भरे हुए थे, उसी में फिल्म देखी। बहुत कुछ लोगों ने यहाँ से सीखा है। डॉक्टर साहब फिल्म तो देख ली, कैसी रही फिल्म, कैसा रहा? बहुत ही शानदार मूवी थी और इस मूवी से हम पूरी मूवी देखी है हम लोग। पहले मूवी के बारे में बता दूं मैं आपको। ज्योतिबाई फुले ने और सावित्रीबाई फुले ने जो संघर्ष किया है अपने समाज के लिए, जो शोषित समाज, जो दलित समाज, जो पिछड़ा समाज, उसको और माइनॉरिटी समाज, उसको उठाने के लिए जो उसने कोशिश की और वो कोशिशों में कामयाब हुए और इतने कामयाब अपने बेटे को डॉक्टर बना दिया और बाकी समाज के लिए जितना लड़े। एक अकाल भी आया, उसका अकाल में लोगों को कहाँ तक पहुँचाया। तो वो जो संदेश है, जो संदेश दिया है इस मूवी ने और ज्योतिबाई फुले ने जो कार्य किया हमारे महापुरुषों ने, उसके लिए बहुत मैं आभार प्रकट करता हूं कि ऐसे पुरुष, महापुरुष हमारे समाज में गुजरे हैं, जिन्होंने हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, जहां हमारे देश को मोहब्बत से सींचने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। तो ऐसे देश को, और देखिए ज्योतिबाई फुले को पहले ज्योतिबाई फुले कहते हैं, उनके कामों से, उनके कर्मों से उनको महात्मा का उपाधि मिली। तो ये जो है हम लोगों को इतना कार्य करना चाहिए अपने समाज को। देखिए जब भी किसी के काम कभी भी जाया नहीं जाते। अगर आप देश के लिए करेंगे, अगर समाज के लिए करेंगे, आप पिछड़े समाज के लिए करेंगे, दलित समाज, शोषित समाज के लिए करेंगे, तो आपका जरूर नाम रोशन होगा। जैसे हमारा जो है, जैसे ज्योतिबाई फुले का नाम जो है महात्मा, बाद में महात्मा ऐड किया गया उनके नाम पे। तो ऐसे समाज को सलाम और ऐसे महापुरुष को सलाम। ये ज्योति से मुझे मूवी से इतनी बड़ी सीख मिली है, ठीक है। तो ये जो है, और आज एक आवाज पे हमारे अध्यक्ष जी के, शिवचंद्र कश्यप जी के और शमीम सुल्तानी जी के और स्मिता यादव जी के एक आवाज पे इतने लोग इकट्ठे हुए, इनका सबका बहुत बड़ा आभार प्रकट करता हूं कि ये जाएं, अपने समाज को जगाएं। जो नहीं जागे उनको जगाना बहुत जरूरी है। और एक बात और कहूंगा कि मोहब्बतें जीती हैं, नफरतें हारी हैं। मोहब्बत जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद। मैडम एक बात आपसे, कई कुरीतियां ऐसी थी जिनको के तोड़ा गया, जैसे कि विधवा विवाह की बात की जाए वो भी हुआ, इस तरह से बहुत सारी चीजें थी जिसको तोड़ा गया। क्या कहेंगे फिल्म को लेकर? मैं तो यही बोलूंगी कि जो अब इन लोगों ने जो मानसिक गुलाम अभी भी हम लोग को बना रखा है, इससे अच्छा तो शायद वो अंग्रेज थे जिन्होंने इन कुरीतियों से हम लोग को बाहर निकाला, और ये हमें उसमें लेके जाना चाह रहे हैं। 70 साल में जो हम लोग को एजुकेशन दी गई थी, ये हमें 70 साल पुरानी जगह पे ही ले गए हैं। और महिलाएं आज जो आपको यहाँ दिख रही हैं, आज फूले जी की मेहरबानी की वजह से। जी बिल्कुल, वाकई जिस तरह से कई कुरीतियां थी जिसको जो है तोड़ा है। आप बताइए फातिमा जी, एक अध्यक्ष जी से बात करूंगा। कई चीजें हमने फिल्म में देखी, कई कुरीतियां थी अध्यक्ष जी, जो है चाहे ये तोड़ी गई, चाहे वो अभी मैंने कहा कि विधवा विवाह की बात हो, उसके लिए भी और भी बहुत सारी चीजें थी। ओवरऑल किस तरह का रहा फिल्म का रिव्यू? देखिए, इस नफरत के माहौल में मोहब्बत का पैगाम देती ये फिल्म हमारे देश के अंदर अमन और भाईचारा कायम करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। इस फिल्म को हमारे यहाँ पर सैकड़ों लोगों ने देखा। जिस तरीके से हमारे महापुरुष जी ने इसमें शिक्षा के क्षेत्र में ज्योतिबाई फुले, उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख जी ने ऐसे माहौल में, जब उनके ऊपर लोग पत्थर मारते थे, गोबर फेंकते थे, जब वो हमारी देश की बेटियों के लिए, शिक्षा के लिए, उनको पढ़ाने के लिए जाती थी, इतनी कठिनाइयां होने के बाद में भी उन्होंने इस सब को बर्दाश्त करते हुए कि हमारे देश की बेटियां, हमारे देश के बेटे सब लोग शिक्षित हो जाए। शिक्षा के क्षेत्र में जो काम इन लोगों ने किया है उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये ठीक है कि ये लोग हमसे दूर हैं, लेकिन हर लम्हा इनकी याद हमारे साथ है। हमेशा देश इनको कभी नहीं भुलाता। बहुत खूब। फातिमा शेख और जैनब खास बात। और एक बात और है डॉक्टर साहब, आप भी टीचर हैं वैसे, तो और देखा जाए कि तालीम को एक बढ़ावा देने के लिए काफी काम किया सावित्रीबाई फुले ने, फातिमा शेख ने। क्या कहेंगी, आपको कैसे? देखिए, सबसे पहले हमारे शहर बरेली की एक बहुत ही उम्दा और मुअज़्ज़िज़ और दानिश्वर शख्सियत जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अनीस बेग साहब। कम से कम उन्होंने इस बात की पहल की, और जिस तरीके से जो फूले मूवी थी वो लॉन्च हुई, और हम काफी तादाद में, जितने भी समाज सोसाइटी के लोग हैं, आज भारी तादाद में यहाँ पे मौजूद रहे और उन्होंने ये देखा। और सबसे बड़ी बात, जो ज्योतिबा फूले और फातिमा शेख साहिबा की इनकलाबी महिलाएं थी, पूरे मुल्क हिंदुस्तान के लिए, बल्कि आवाम
पैगाम के लिए, जिन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत और उम्दा पैगाम दिया। तो इस बात से यही तासीर समझ में आती है कि तालीम का बांध ही जाहिलियत को रोक सकता है। क्या बात है, क्या बात तो है। ये बहुत ही उम्दा पहल थी और मुझे लगता है कि मेरी अपील है कि इल्म और तालीम तमाम खास तौर से इनकलाबी महिलाओं को, बेटियों बहनों को आगे बढ़ावा देने का काम करती है, उसे आगे शिरकत करवाती रहनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। वाकई आरजे दिशान साहब थोड़ा आगे आइए, एक जर्नलिस्टिक आपका नजरिया क्या रहा है तालीम को लेकर के? जिस तरह से बात हुई, आप हमको कलम दे दीजिए, कुछ मत दीजिए, हम अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, अगर मुस्लिम समुदाय से आने के हिसाब से मैं बात करूं तो रब्बे ज़िदनी इल्मन जो अपने यहाँ जो कहा गया है, सबसे पहले इक़रा से शुरू किया गया है। और जैसा कि इसमें ये बड़ी अच्छी बात भी बताई गई है कि कुरान शरीफ में ये लिखा है कि सबसे पहले तालीम की बहुत ज़रूरत है। और सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर अनीस बेग साहब, जो मेरे बड़े भाई भी हैं। आज से नहीं, 20 साल से हम रेडियो पे साथ में रहे हैं। इनकी बच्चियाँ छोटी छोटी थी तो रेडियो पर चिल्ड्रंस डे पे हमारे यहाँ आया करती थी और बड़े अच्छे संदेश दिया करती थी। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि देखिए, इतिहास को तोड़ मरोड़ के और स्पेशल इफेक्ट लगा के और तथ्यों से छेड़छाड़ करके फिल्म बना के उसका झूठा प्रचार करना, वो एक अलग बात है। इस फिल्म में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी, इतनी नेचुरल फिल्म बनाई है और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हम उस दौर में मौजूद हैं जहां अन्याय हो रहा है और वो अन्याय आज तक चला आ रहा है। उस अन्याय को हम सबको मिल के दूर करना है। इसके लिए सबसे पहले हमें शिक्षा पर जोर देना पड़ेगा। जितने भी पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, और इसमें सबसे अच्छी बात एक ये भी है कि ब्राह्मणों ने भी साथ दिया। ये फिल्म किसी के मतलब जो है विरोध में नहीं है, ब्राह्मणों ने साथ दिया है कि आइए आके बच्चों को पढ़ाइए। और जब आप अपने बच्चों को, बच्चियों को पढ़ाएंगे तभी आप झूठ का पर्दाफाश कर सकते हैं, तभी आप किसी भी ऐसी सोच से लड़ सकते हैं जो देश को तोड़ने वाली ताकतें हों। इस फिल्म को जरूर देखिए आके। थैंक यू वेरी मच। वाकई सोनकर जी, वैसे तो आपने बहुत कुछ जानकारी भी दी फुले के बाद, फुले जी, महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में, फिल्म को लेकर के किस तरह का कैसा रहा, क्या कहेंगे? 2 लाइन में पूरी बात होती है। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, और कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए। वक्त के सांचे बदलने वाले का नाम महात्मा ज्योतिबा फुले, फातिमा शेख, उस्मान शेख और माता सावित्रीबाई फुले। क्या बात है। वाकई चंद लाइनों में आपने बहुत कुछ बयां कर दिया, बहुत सारी और भी। और अच्छा, आप मुझे बताएं कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी फिल्म, क्योंकि उसमें हिंदू मुस्लिम की जो एकता दिखाई है और जो उसके अंदर शिक्षा का वो दिया है, वो सब कुछ बहुत ही अच्छा है। लग रहा था कि हम उसी दौर में पहुंच गए। सबसे ज्यादा अच्छा लगा कि अनीस बेग साहब ने हमें ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इसमें बुलाया और उनको जागरूक करा, उनको आगे उनके बच्चों के लिए जो शिक्षा का है वो दौर दिखाया। बहुत अच्छा लगा। वाकई जिस तरह से सभी लोगों ने कहा, फिल्म देखी और एक तालीम की बात की जाए, चाहे जो है कुछ रूढ़िवादी कुरीतियाँ थी उनको तोड़ने की बात की जाए, फिल्म में हमें बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। और यही सबसे बड़ी बात है। हालांकि इस फिल्म के लिए कई तरह की अड़चनें भी आईं, कई ऐसे सीन भी थे जिसको काटे गए जो फिल्म में भी नज़र आ रहे थे। बहरहाल जो है एक मैसेज लेकर जा रहे हैं, चाहे वो सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले या फातिमा शेख हो, या तालीम की बात हो, बच्चों की तालीम की बात हो, बेटियों की तालीम की बात हो, एक कोशिश की गई थी। और ख़ास तौर से फातिमा शेख की बात करें या ज्योतिबा फुले की बात करें, पहली ऐसी शिक्षिका थी जो हिंदुस्तान की, जिसको कहा जाए उन्होंने पहले तालीम हासिल की अंग्रेज़ों से और उसके बाद जो है बेटियों के लिए और बच्चों के लिए उन्होंने तालीम दी। वाकई काबिल तारीफ़ है। फिल्म को जिस तरह से दर्शाया गया काबिल तारीफ़ है। साथ ही साथ जिस तरह से डॉक्टर अनीस बेग साहब ने एक ही हॉल बुक कराकर तकरीबन 400-500 लोगों को ये फिल्म दिखाई, वो भी वाकई एक कोशिश उनकी बेहतर है। लोगों को मैसेज देने की, बेहतर मैसेज देने की कोशिश की गई। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।